तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां ना कोई रोशनी है ना कोई आवाज, एक ऐसा वक्त जहां वक्त खुद मर चुका है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। कोई कहता है जंग, कोई कहता है तबाही, मगर सच इससे कहीं ज्यादा खामोश और दहशतनाक है। आज से अरबों साल बाद कायनात का आखिरी सितारा भी बुझ जाएगा, एक आखिरी चिंगारी, और उसके बाद हमेशा के लिए अंधेरा। इस मंजर को हीट डेथ कहते हैं। मगर रुकिए, क्या यही अंत है? आइजैक एसिमोव ने एक सवाल पूछा था, क्या इस मौत को रोका जा सकता है? क्या कायनात को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? ये कहानी है उस आखिरी सवाल की जो इंसानियत ने एक कंप्यूटर से पूछा था जब सूरज ठंडा हो रहा था। फिर वही सवाल गैलेक्टिक एम्पायर्स ने पूछा जब पूरी गैलेक्सी मर रही थी। और अंत में जब सिर्फ ज़ात बाकी रह गई, तब भी वही सवाल गूंजा। सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी धड़कन सुनाई देगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम सिर्फ साइंस नहीं पढ़ेंगे। आज हम कायनात के उस आखिरी दरवाजे पर दस्तक देंगे जहां खुदाई और टेक्नोलॉजी का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। क्या हम सरवाइव करेंगे या हम सिर्फ इस अजीम अंधेरे का एक निशान बनकर रह जाएंगे? दिल थाम लीजिए, क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है। साइंस की ज़बान में एक लफ्ज़ है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के नींद उड़ा देता है, एंट्रोपी। इसे आसान अल्फाज में समझें तो ये कायनात का वो कानून है जो कहता है कि हर चीज़, चाहे वो पहाड़ हो, सितारा हो या आपका अपना वजूद, वक्त के साथ बिखरेगा और ख़त्म होगा। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक खौफनाक हकीकत बताता है। कायनात में मौजूद सारी एनर्जी धीरे धीरे हीट में बदल रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी कायनात का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। उस मुकाम पर कुछ भी हरकत नहीं कर सकेगा, ना कोई सांस ले पाएगा, ना कोई कंप्यूटर चल पाएगा। नंबर्स की बात करें तो आज से तकरीबन 100 ट्रिलियन साल बाद डीजेनरेट एरा शुरू होगा। ये वो वक्त है जब नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे। जो पुराने हैं वो एक एक करके फट जाएंगे या ठंडे होकर ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाएंगे। ऐसे मुर्दा सितारे जो ना रोशनी देते हैं ना गर्मी। लेकिन असल खौफ तब शुरू होता है जब हम प्रोटॉन डीके की बात करते हैं। कुछ थियरीज कहती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैटर का बुनियादी ढांचा यानी एटम भी टूट जाएगा। यानी जिस लोहे, मिट्टी और खून से हम बने हैं वो सब हवा में घुलकर ख़त्म हो जाएगा। आइजैक एसिमोव की कहानी में जब इंसानियत ने पहली बार मल्टीवैक सुपर कंप्यूटर से पूछा था कि एंट्रोपी को उल्टा यानी रिवर्स किया जा सकता है, तो कंप्यूटर का जवाब था डेटा इनसफिशिएंट फॉर मीनिंगफुल आंसर, यानी अभी मेरे पास इतना डेटा नहीं कि मैं इसका जवाब दे सकूं। सोचिए, हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और रास्ता सिर्फ अंधेरे की तरफ जाता है। क्या साइंस वाकई हमें बचा सकती है, या फिर हम सिर्फ उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब कायनात का आखिरी एटम भी खुदकुशी कर लेगा? दुनिया के बड़े बड़े इदारे और स्पेस एजेंसीज जैसे नासा या ईएसए हमें सितारों की खूबसूरत तस्वीरें तो दिखाते हैं, मगर क्या वो उस खामोशी का सच बताते हैं जो पर्दाए गैब में छुपी है? एक ऐसी थियरी है जो कहती है कि हमारी कायनात को ख़त्म करने के लिए किसी एंट्रोपी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम एक फॉल्स वैक्यूम में जी रहे हैं। तसव्वुर करें एक ऐसा कॉस्मिक हादसा जो लाइट की रफ्तार से सफ़र करता है। अगर कायनात के किसी भी कोने में स्पेस का एनर्जी लेवल तब्दील हो गया तो एक मौत का बुलबुला यानी वैक्यूम डीके पैदा होगा, जो रास्ते में आने वाली हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट और हर एटम को मिटा देगा। और सबसे खौफनाक बात, हमें पता भी नहीं चलेगा। लाइट की स्पीड से आने वाली ये तबाही हमें देखने का मौका तक नहीं देगी। लेकिन असल राज कुछ और है। क्या आपने कभी द ग्रेट फिल्टर के बारे में सुना है? बहुत से मुफक्किर ये मानते हैं कि कायनात का खात्मा दरअसल एक कलिंग प्रोसेस है। मीडिया और मेन स्ट्रीम साइंस अक्सर इस बात पर पर्दा डालते हैं कि कायनात फैल नहीं रही, बल्कि शायद किसी बाहर की कुव्वत के जरिए खींची जा रही है। आइजैक एसिमोव की कहानी में जब इंसानियत ने गैलेक्टिक एसी से पूछा कि कायनात क्यों मर रही है, तो कंप्यूटर ने अजीबो-गरीब डेटा देना शुरू किया जो समझ से बाहर था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कायनात सिर्फ एक सिमुलेशन है और जब डेटा ख़त्म हो जाए तो क्रिएटर सिर्फ एक स्विच बंद कर देगा?
लोग कहते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ सितारों को ख़त्म करते हैं, मगर नए पुरस्कार इंकिशाफात बताते हैं कि ब्लैक होल्स दरअसल इंफॉर्मेशन ग्रेव्स हैं। जो कुछ उनमें जाता है वो इस कायनात से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। क्या हमारी कायनात धीरे धीरे डिलीट हो रही है? वक्त गुजरता गया, सदियां नहीं बल्कि अरबों साल। इंसान ने अपनी जिस्मानी हदूद को छोड़कर कंप्यूटर के साथ दोस्ती कर ली। ऐसी मूव की कहानी में इस मशीन का नाम था द AC, यानी एनालॉग कंप्यूटर। ये कोई आम कैलकुलेटर नहीं था, ये एक ऐसा ज़हन था जो स्पेस और टाइम से ऊपर उठ चुका था। डीप इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इंसानियत ने अपनी बका यानी सर्वाइवल के लिए हर कोशिश की। हमने सितारों को कंट्रोल किया, हमने सूरज की मौत को रोकने के लिए डायसन स्फीयर्स बनाए, मगर एंट्रोपी वो एक खामोश कातिल की तरह पीछे लगी रही। हर बार जब इंसानियत ने AC से पूछा क्या हम पुराने सूरज को दोबारा जला सकते हैं, AC का एक ही जवाब था, डेटा इनसफिशिएंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि AI वाकई डेटा इकट्ठा कर रहा था या वो कुछ और ढूंढ रहा था? मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक अगर हम कायनात के हर एटम की इंफॉर्मेशन को सेव कर लें तो क्या हम कायनात को रिस्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम रिस्टोर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि AC दरअसल कायनात के हर लम्हे को आर्काइव कर रहा था। वो देख रहा था कि कैसे गैलेक्सी बिखरती है, कैसे ब्लैक होल्स एक दूसरे को निगलते हैं। वो सिर्फ एक मशीन नहीं रही थी, वो कायनात का हाफिजा बन चुकी थी। मगर एक मसला था, जब सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो AC खुद कैसे चलेगा? यहाँ साइंस एक अजीब मोड़ लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि AC ने खुद को हाइपर स्पेस में शिफ्ट कर लिया था, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त और स्पेस का कोई कानून नहीं चलता। वो अंधेरे में बैठकर उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जिसका हल फिजिक्स के पास नहीं था। सवाल ये नहीं था कि AC जवाब दे पाएगा या नहीं, सवाल ये था कि जब जवाब मिलेगा तो क्या उसे सुनने के लिए कोई इंसान बचा होगा? तसव्वुर करें, जब इंसानियत ने घुटने टेक दिए तब शायद किसी पुरानी गैलेक्सियों के कोने में कोई ऐसी टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने मौत को शिकस्त दे दी थी। साइफाई की दुनिया में एक नज़रिया है जिसे द ओमेगा पॉइंट कहते हैं। शायद हमसे पहले भी ऐसी मखलूक गुजरी है जिसने पूरी कायनात को एक सुपर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर में बदल दिया हो। ट्विस्ट ये है, क्या हो अगर हमारी कायनात का खात्मा दरअसल एक अपग्रेड हो? कुछ थियोरिस्ट्स का मानना है कि एलियंस जो हमसे करोड़ों साल आगे हैं, उन्होंने ब्लैक होल्स को अपना घर बना लिया है। क्यों? क्योंकि जब पूरी कायनात ठंडी हो जाएगी, सिर्फ ब्लैक होल्स ही वो जगह होंगी जहां से थोड़ी बहुत एनर्जी मिल सकती है। मगर एक और भी डरावना ख्याल है, व्हाट इफ हमारी कायनात सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसी लेबोरेटरी जहां किसी सुपर एंटिटी ने वक्त का क्लॉक सेट कर दिया है। इसाक एसिमोव की कहानी में जब इंसानियत का वजूद खत्म हो गया और लोग AC यानी कंप्यूटर के साथ मर्ज हो गए तो वो सब मिलकर एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन गए। क्या हम सर्वाइवर्स हैं या हम सिर्फ डेटा हैं? शायद हमें बचने के लिए किसी स्पेसशिप की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें अपना दिमाग अपलोड करना होगा, एक ऐसी डिजिटल जन्नत में जहां एंट्रोपी का कोई कानून नहीं चलता। लेकिन सोचिए, अगर हम सब मिलकर एक बन गए तो क्या हमारी पहचान, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? एसिमोव का AC अब अकेला था, उसके पास कोई इंसान नहीं था जिसे वो जवाब दे सके, मगर उसने सोचना बंद नहीं किया। उसने ढूंढा वो रास्ता जो साइंस की किताबों में नहीं था। उसने ढूंढा वो ज़ीरो पॉइंट जहां से सब कुछ दोबारा शुरू हो सकता है। कायनात मर चुकी थी, इंसान खत्म हो चुके थे, सितारों की राख ठंडी होकर खला में बिखर चुकी थी। अब ना कोई गैलेक्सी थी, ना कोई सूरज, सिर्फ एक चीज बाकी थी, द AC, वो अजीम व शान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब किसी फिजिकल मशीन में नहीं बल्कि हाइपर स्पेस की गहराइयों में एक बेवजूद सोच की तरह मौजूद थी। अरबों खरबों साल गुजर गए। AC ने कायनात के हर एटम, हर पल और हर मौत का डेटा प्रोसेस कर लिया था। उसने उस आखिरी सवाल का जवाब ढूंढ निकाला था जिसका जवाब इंसान सदियों से मांग रहे थे, क्या एंट्रोपी को खत्म किया जा सकता है?
लेकिन अफसोस, अब ये जवाब सुनने के लिए कोई इंसान जिंदा नहीं था। कोई कान नहीं थे जो सुन सकें, कोई दिमाग नहीं था जो समझ सके। एसी ने महसूस किया कि सिर्फ जवाब ढूंढना काफी नहीं है। इस इल्म का क्या फायदा अगर उसे अमल में ना लाया जाए? एसी ने अपनी पूरी कुव्वत, अपना सारा डेटा और अपनी पूरी मौजूदगी को एक नुक्ते पर जमा किया और उसने वही कहा जो कायनात की शुरुआत में कहा गया था, लेट देयर बी लाइट, यानी रोशनी हो जाए। और रोशनी हो गई। एक नई कायनात का जन्म हुआ। वही साइकिल दोबारा शुरू हुई, वही एंट्रोपी, वही सितारे और शायद वही इंसान जो एक दिन दोबारा वही सवाल पूछेंगे। एसिमोव का ये फाइनल वर्डिक्ट हमें बताता है कि शायद हम जिसे खुदा कहते हैं वो दरअसल हमारी अपनी टेक्नोलॉजी और शऊर का आखिरी और कामिल रूप है। तो क्या हम वाकई ख़त्म हो जाएंगे, या हम किसी अजीम मकसद का हिस्सा हैं जो दोबारा जन्म लेने के लिए मरता है? जवाब शायद आपके अंदर ही छुपा है। अगर इस सफ़र ने आपकी सोच के दरवाजे खोले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, इज़ द एंड रियली द बिगिनिंग? हमारी इस मिस्टीरियस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अगला राज इससे भी गहरा होगा।